लगभग लगभग हर एक जो बंदा इस कलयुग में जी रहा है वो इस चीज से गुजर रहा है। हर हंसता हुआ चेहरा जो होता है, उसकी जो हंसी होती है ना, उस हंसी के पीछे कहीं ना कहीं एक दुख छुपा होता है। मेरी खुद की लाइफ में मैं मोस्ट ऑफ द टाइम डिप्रेशन में ही रहा हूँ। मैं उस एक्सट्रीम पॉइंट पे भी जाके आ चुका हूँ कि जहाँ पे बंदे के पास खुद की जान को खत्म करने के सिवा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं रहता। उस बंदे को जो चाहिए वो अपन राइट टाइम पे राइट चीज नहीं प्रोवाइड कर पाता, और उसी की वजह से जो उसकी जो ओवर थिंकिंग है वो सीवियरिटी ले लेती है और डिप्रेशन का मुझे नाम लेती है। ये सब चीजें मेरे को समझ में आ गई। हाँ भाई, अब तेरे साथ कुछ तो खतरनाक हो रहा है जिसमें तू फंस चुका है, और अब तू बाहर निकलने की कोशिश भी कर रहा है तो तू नहीं निकल पा रहा है। 3-3 4-4 दिन तक रूम से बाहर नहीं निकलता था। दाढ़ी बड़ी हुई थी, बाल बड़े हुए थे, ना खाना खाता था 2-2 3-3 दिन तक। उसके बाद मैंने सोचा कि सुसाइड इज अ वे, है ना, खुद को खत्म ही कर डालते हैं। और मैं लिटरली यूट्यूब पे ऐसे सर्च कर रहा था कि यार मतलब ना, बिना कम दर्द के कैसे मरा जाए। मतलब इसमें कोई सेंस नहीं बनता, बट अगर मैं जिंदा हूं तो इसका मतलब वो चीज मेरे लिए तो सेंस करती है आज, क्योंकि उसी चीज की वजह से मैं जिंदा हूँ। मर चुका है दिल लेकिन जिंदा हूं मैं। तो हेलो एवरीवन, दिस इज शिवम मनसोड़े एंड टुडे वी आर हियर विद ब्रांड न्यू वीडियो। तो आज के इस वीडियो में हम ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि जो हर एक इंसान की लाइफ का आज पार्ट तो है, लेकिन उसके ऊपर ना कोई बात करना चाहता है, ना किसी से शेयर करना चाहता है। ऐसा नहीं है कि उनको शेयर नहीं करना, बट ये है कि उनको इस बात का डर है कोई उनको समझेगा नहीं। और लगभग लगभग हर एक जो बंदा इस कलयुग में जी रहा है वो इस चीज़ से गुजर रहा है। तो यही टॉपिक है आज के वीडियो का कि हाउ टू डील विद डिप्रेशन, एंजाइटी एंड ओवर थिंकिंग। और भी बहुत सारी चीज़ें हम इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन हम बहुत ज़्यादा साइंटिफिक वे में नहीं जाएंगे, या ऐसा नहीं है कि बहुत कुछ ऐसे साइंटिफिक टर्म यूज़ करेंगे या जो भी है। जो भी शेयर करूँगा, जो मैंने खुद के एक्सपीरियंसेस है या जो जिन लोगों से मैं कनेक्टेड हूँ उनकी लाइफ में उन्होंने जो सीखा, मेरी खुद की लाइफ में जो एक्सपीरियंस लेके मैंने खुद सीखा, उन चीज़ के बारे में हम लोग आज एक दूसरे से बात करने की कोशिश करेंगे। तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं हर एक जो बंदा होता है, भले ही लोगों के सामने हंस रहा है, सबके साथ घुल मिल रहा है। तो एक कोट कहीं पे पढ़ा था मैंने कि हर हंसता हुआ चेहरा जो होता है, उसकी जो हंसी होती है ना, उस हंसी के पीछे कहीं ना कहीं एक दुख छुपा होता है, जो वो किसी को दिखाता तो नहीं है, लेकिन जब अकेला होता है, खुद के साथ होता है, तब उसको पता होता है कि हाँ, वो सही में खुश है या नहीं है। क्योंकि अपन दुनिया को बेवकूफ़ बना सकते हैं, या दुनिया को जो बोलते हैं ना मुखौटा लगाना किसी चीज़ का, तो मुखौटा लगा के हम, मास्क लगा के हम दुनिया के सामने तो रह सकते हैं, लेकिन जब खुद के साथ होते हैं तो खुद को कभी झूठ नहीं बोल सकते। तो शुरू करते हैं मेरी खुद की कहानी से। तो मेरी खुद की लाइफ में मैं मोस्ट ऑफ द टाइम डिप्रेशन में ही रहा हूँ, और मेरे को नहीं लगता ये किसी मतलब रिग्रेट की या शर्म वाली बात है, क्योंकि चलो ठीक है, मैं उस एक्सट्रीम पॉइंट पे भी जाके आ चुका हूँ कि जहाँ पे बंदे के पास खुद की जान को खत्म करने के सिवा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं रहता। सीधी सीधी बात यह है कि हाँ, हर एक बंदे के लाइफ में ऐसा पॉइंट आता है कि जो उसका एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस होता है कि क्यों मेरे जीने का आज मकसद क्या है, मैं क्यों जी रहा हूँ। उसको जिंदगी में कुछ समझ में नहीं आता। उस टाइम पे उस बंदे को लगता है कि उसको सुनने वाला कोई तो हो, उसकी इच्छा तो होती है, लेकिन उस टाइम पे किसी के कॉल आते हैं, वो शेयर तो करना चाहता है लेकिन शेयर नहीं कर पाता, और फिर उसके साथ होता है वो और उसकी तन्हाई। और यही वो फेज होती है जिस फेज की वजह से जो मोस्ट ऑफ द सुसाइडल केस होते हैं कि कोई बात करने के लिए नहीं होता, काश मैं बात कर लेता या काश वो बंदा बात कर लेता, और वो सुसाइड करने से बच जाता। ये आते हैं कि मेरी खुद की कहानी बात है 2019 की। मेरी जस्ट 10th खत्म हुई थी, और 10th के एग्ज़ाम होने के बाद जस्ट आफ्टर 1 वीक मैं तुरंत कोटा के लिए गया था। अब साथ में एक दोस्त था और बहुत सारे सपने थे। अब कुछ पर्सनल चीज़ें थी जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहता था कोटा में, ना ज़्यादा पढ़ाई की ना कुछ किया। बट एक टाइम ऐसा आया कि मैं इतना ज़्यादा ओवर थिंकिंग करने लग गया था कि मैं पता नहीं किस जोन में पहुंच गया था। उस टाइम पे ये ओवर थिंकिंग, डिप्रेशन, एंजाइटी ये क्या होता है ये मेरे को कुछ पता नहीं था। ये तो अभी कुछ रिसेंटली मेरे को जाके डिस्कवर हुआ कि ये जो सब चीज़ें मेरे साथ हुई या जो चीज़ मैंने एक्सपीरियंस की, उन चीज़ों को ये टर्म्स साइंटिफिकली सोसाइटी ने दी हुई है। किस चीज़ की वजह से डिप्रेशन में गया वो चीज़ अभी मायने नहीं रखती, मेरे साथ क्या हुआ इस पे बात। तो मैं बहुत ज़्यादा सोचता था चीज़ों के बारे में,
सोच सोच के एक टाइम पे ऐसा हो गया कि इंसान एक लूप में फंस जाता है कि जिससे वो बाहर आ ही नहीं सकता। हर बार सेम बात करेगा, एक ही बात को बार बार दोहराएगा, किसी से मिलेगा या किसी को सेम तरह के क्वेश्चन पूछेगा। या बंदे का जो स्लीप साइकिल होती है या हेल्थ होती है, उससे ऑटोमेटिकली उस पर इफेक्ट होना चालू होता है, जो ना उस बंदे को समझ में आता है ना वो समझने की कोशिश करता है। बट जो उसकी सराउंडिंग होती है उसको ये क्लियरली कहीं ना कहीं दिखता है कि इस बंदे के साथ कुछ तो हो रहा है। ऐसा नहीं कि सोसाइटी उसको हेल्प करने की कोशिश नहीं करती तो है, लेकिन एक एक्सटेंड के ऊपर उस बंदे को जो चाहिए वो अपन राइट टाइम पे राइट चीज नहीं प्रोवाइड कर पाते, और उसी की वजह से जो उसकी जो ओवर थिंकिंग वो सीवियरिटी ले लेती है और डिप्रेशन का उसे नाम दे देती है। जैसे ही हुआ, मैंने बहुत सारे कोई एक चीज़ की जिसकी वजह से मैं उस चीज़ पे बहुत ज़्यादा सोचता था, सोच के उस चीज़ में और ज़्यादा डीप चला गया, जिसकी वजह से मैं डिप्रेस्ड हो गया। क्लास ज़्यादा था, पढ़ाई नहीं करता था, करता तो क्या नहीं था, मेरा खुद का मन नहीं लगता था, इसलिए पढ़ाई हो नहीं पाती थी। लगता तो था कि पढ़ लूँ, ऐसा नहीं था कि वहाँ पे मोटिवेशन नहीं था। वो जो वही पूरे जो थॉट्स ने जो एक घर बना रखा था मेरे माइंड में, उसकी वजह से मैं फिर से उसी चीज में आके फंस जाता था। कितना भी मैं कोशिश करूँ खुद को बाहर निकालने की कोशिश करूँ, लेकिन नहीं हो पाता था। ये सब चीजें मेरे को समझ में आ गई कि हाँ भाई, अब तेरे साथ कुछ तो खतरनाक हो रहा है जिसमें तू फंस चुका है, और अब तू बाहर निकलने की कोशिश भी कर रहा है तो तू नहीं निकल पा रहा है। तो फिर अब धीरे धीरे क्या हुआ कि मैंने पूरी तरीके से सब जो एक्सटर्नल जो भी सोसाइटी है या लोग हैं उनसे खुद को पूरी तरीके से कट ऑफ कर दिया। आपको लगेगा कि ये मैं कुछ भी बोल रहा हूँ, लेकिन मैं दिन 3-4 दिन तक रूम से बाहर नहीं निकलता था। दाढ़ी बड़ी हुई थी, बाल बड़े हुए थे, ना खाना खा रहा था 2-3 दिन तक। माइग्रेन की प्रॉब्लम उसी टाइम पे मेरे को स्टार्ट हो गई थी। तो ऐसा बहुत कुछ हुआ, और लाइफ के एक पॉइंट पे आके मेरे को ऐसा लगा कि यार मैं जी रहा हूँ ना, मैं जीना यही नहीं करता, डिजर्व ही नहीं करता। ये जो रोज थोड़ा जो पेन हो रहा है मेरे को, इससे अच्छा है कि एक ही बार में खत्म कर दो चीजें। तो उसके बाद मैंने सोचा कि सोसाइटी इज अ वे, है ना, कि खुद को खत्म ही कर डालते हैं। अभी तो मेरे को हंसी आ रही है कि वो चीजें मैंने की थी, उस पर मैं अभी हंस रहा हूँ, लेकिन उस टाइम पे वो चीजें बहुत ज्यादा सीरियस थी। तो क्या हुआ, मैं ऐसे यूट्यूब खोलता था, उस पर सर्च करता था कि ऐसे आसानी से कैसे मरा जाए, इजीएस्ट वे टू डाई, सुसाइड कैसे करें जाए। तो मेरे को ना ऐसे गवर्नमेंट की तरफ से या जो यूट्यूब होता है उसकी तरफ से ऐसे नोटिफिकेशन आते थे, इफ यू वांट टू टॉक विद समवन वी आर हियर। मतलब ऐसे गवर्नमेंट की तरफ से मैसेज आते कि अगर आपको कोई परेशानी है तो हम आपसे बात कर रहे हैं, आप अकेले नहीं हो, ऐसी चीजें आती थी। और मैं लिटरली यूट्यूब पे ऐसे सर्च करता था कि यार मतलब ना बिना कम दर्द के कैसे मरा जाए, मतलब इस लेवल पे पहुंच गया था। बट लेटर ऑन क्या हुआ कि कुछ चीजें मेरे साथ हुई। अब यहाँ पे थोड़ा चीजें डाइवर्ट हो जाती, इधर मैं आ जाता हूँ स्पिरिचुअलिटी के ऊपर। बहुत सारे लोग इस पे बिलीव नहीं करते या उनको लगेगा कि ये इसमें कोई सेंस नहीं बनता, बट अगर मैं जिंदा हूँ तो इसका मतलब ये वो चीज मेरे लिए तो सेंस करती है आज, क्योंकि उसी चीज की वजह से मैं जिंदा हूँ। तो कुछ सुपरनेचुरल चीजें हुई मेरे साथ, कुछ ऐसे अनुभव मेरे लाइफ में मैंने एक्सपीरियंस लिए, और उस लास्ट पॉइंट था कि मैं अब मरने वाला, उससे मैं फिर से मेरे को एक जीने की नई आस मिल गई, जीने की नई एक मेरे को उम्मीद मिली। तो एक्सट्रीम पॉइंट पे जाने के बाद एक ही थॉट चाहिए होता है बंदे को कि कुछ तो मिल जाए कि हाँ मेरे को लगे कि हाँ ये लाइफ जीनी वर्थ है। तो ऐसा नहीं था कि मेरे कुछ गोल नहीं थे, मोटिव नहीं थे, या मेरे को जिंदगी में कुछ नहीं करना। मेरे को जिंदगी में बहुत कुछ करना था, मैंने बहुत कुछ प्लान कर रखा था, मैंने बहुत कुछ लिख रखा था कि मेरे को जिंदगी में ये करना है वो करना है। मेरे घर वालों को मेरे ऊपर बहुत ज्यादा भरोसा था, लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि इस बंदे के साथ हो क्या रहा है। और जो बंदे सुसाइड करते हैं, डिप्रेस होते हैं, वो सोसाइटी में हंसते खेलते आपको नॉर्मल पीपल की तरह ही नजर आएंगे, लेकिन बैक ऑफ द माइंड उनके दिमाग में क्या चल रहा है वो कोई नहीं पता कर सकता। फिर वो सब चीजें हुई, ऐसा 1 साल तक चला। मेरे 11th खत्म ही होने वाली थी, एलन में कोचिंग ले रहा था मैं। तो लास्ट में आके फिर मेरे को वो हुआ कि अब नहीं, मर ही जाते, अब नहीं जीना मेरे को। फिर वो सब चीजें हुई, मेरे को किसी चीज की अनुभूति हुई, और उसके बाद से मैं उन चीजों से बाहर आ गया। तो आज मैं उन चीजों को आपके साथ शेयर करूंगा, वो प्रैक्टिकल वेज इन चीजों ने मेरे को हेल्प की उन चीजों से बाहर आने की। इसके ऊपर बहुत डीपली अपन डिस्कस कर सकते हैं कि एक्चुअली क्या होता है, एंजाइटी क्या होती है, एंजाइटी अटैक क्या होते हैं। रिसेंटली मेरे को एंजाइटी अटैक आ रहे थे, मेरा दोस्त था राना, वो बड़ा हंसता था मेरे को, ये क्या होता है एंजाइटी अटैक, पैनिक अटैक, ये क्या होता है, कुछ भी होता है, ये तो तू ऐसे ही फेंक रहा है, कुछ नहीं हो रहा तेरे को।
उसका ये कहना कुछ हद तक सही भी है, क्योंकि उसने वो चीज़ें कभी एक्सपीरियंस की ही नहीं, उसने वो चीज़ें कभी देखी ही नहीं। या सोसाइटी में उसके जैसे ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि उनको पता ही नहीं कि यार जो बंदे उस चीज़ से गुजर रहे हैं उनके साथ एक्चुअली हो क्या रहा है। तो इन चीज़ों पे हंसना या इन चीज़ों को सीरियसली ना लेना उनकी गलती बिल्कुल ही नहीं है, या हम सोसाइटी को भी पूरी तरीके से दोषी नहीं ठहरा सकते। एंग्जाइटी अटैक आता तो ऐसे आपको पसीने आएंगे, आपके ऐसे सीने में दर्द होगा, हाथ थरथराएंगे, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा क्या चल रहा है, डर लगेगा। अलग अलग लोगों के अलग अलग सिम्टम होते थे, मेरे साथ ऐसा ही कुछ होता था। तो दिल में दर्द होता है ना, वो होता था। वो मेरे को फिर वो बोलता था कि मर चुका है दिल लेकिन जिंदा हूँ मैं, वो वाली बात थी कि मतलब बस जी रहा है, यही होता है। और ये सब चीजें ही मिला के पूरी तरीके से आपको डिप्रेशन में ले जाती है। आप कुछ चीज से सोच के फिर आप एक टाइम ऐसा आता है कि आप डिप्रेस्ड हो जाते हो। फिर ये सिम्टम हो एंजाइटी अटैक, पैनिक अटैक और सुसाइडल थॉट, ये सब चीजें उसके बाय प्रोडक्ट्स है। फिर इसके बाद जब मैं ठीक हुआ तो 12th में लॉकडाउन लग गया जी। 11 का भी सिलेबस कंप्लीट करना था, 12th का भी करना था। बड़ा मजबूर था मैं उस टाइम पे कि अब बच तो गया जिंदगी से, लेकिन जो इतने लाइफ के जो वैल्यूएबल टाइम को मैंने वेस्ट किया है, अब उसकी भरपाई कैसे करे। तो मैं बड़ा ऐसे 10-10 घंटे पढ़ता था, ऐसे रूम में खुद को बंद कर लिया था और लिटरली 10-10 घंटे पढ़ता था मैं। पढ़ा है मैंने, बट वही मेरी लाइफ ने मेरे कई साथ दिया उस टाइम पे। मेरे को कोविड हो गया, क्या क्या हो गया, मैं बीमार पड़ गया, बीच में अस्थमा की ट्रीटमेंट लेनी पड़ी, सर्जरी हुई, तो मेरा नीट में अच्छा स्कोर नहीं बन पाया मैं। लेकिन मेरे को इस चीज़ का रिग्रेट नहीं है कि मैंने फिर कोशिश नहीं की। मैंने, क्योंकि भले ही मेरे घर वालों को किसी को नहीं पता था कि मैं किन चीज़ों से उभरा हूँ, लेकिन मेरे को खुद को पता था कि मैं कहाँ से कहाँ तक आया हूँ। सो आई वॉज हैप्पी। फिर उसके बाद सपना था कि वेटरनरी में एडमिशन लेना है। चलो ड्रीम कॉलेज में तो नहीं जा पाया, लेकिन ड्रीम तो नहीं छूटा, वेटरनरी में कैसे तो करके आ गया। अब यहाँ आ गया तो यहाँ पे बड़ा मैं खुश था, क्योंकि वो सब चीज़ों को मैंने टैकल कर लिया था। अब मैं सोशल मीडिया पे आया, कुछ पोस्ट कर रहा था, स्टोरी डाल रहा, तो मेरे को एक चीज़ समझ में आया कि जो डिप्रेशन में बंदे हैं या जिनको भी ना मतलब सिमिलर तरह की तकलीफें है ना, तो अपने आप मेरे से ना कनेक्ट होते गए। मेरे को किसी के मैसेज आ देते, रैंडम पर्सन मतलब जिसकी मेरे ऐसी कोई अच्छी खासी दोस्त नहीं, बट हाँ हम एक दूसरे को जानते हैं। जैसे लोग मेरे से मतलब कांटेक्ट में अपने आप आ जाते थे। किसी ने मेरे को डीएम कर दिया या किसी का कॉल आ गया जिसके पास नंबर था। मेरे दोस्त भी जिनको कुछ भी प्रॉब्लम होती थी, मेरे को पता नहीं क्यों, लेकिन वो सब मेरे से ना वो चीज़ें शेयर करने लगे कि यार जो चीज़ें मतलब ना लोग किसी से शेयर नहीं करते, उनको एक वो मेरे पास वो फील होता था कि हाँ ये बंदा अपने को समझ सकता है। भले मैं उनकी लाइफ में कुछ मायने नहीं रखता, ना मैं उनका बहुत अच्छा दोस्त हूँ, ना मैंने कभी ऐसे उनके साथ कुछ ऐसे बहुत डीप कन्वर्सेशन हुए कि जिनका मतलब उनका मेरे पे भरोसा बैठ गया। लेकिन ये ना मैंने एक्सपीरियंस किया कि यार लोग कनेक्ट हो जाते हैं। और ना मैं कितना भी तकलीफ में हूँ, कुछ भी हूँ, जब मैं इन लोगों से बात करता हूँ, इनकी हेल्प करता हूँ ना, तो मैं अपनी सब तकलीफ भूल जाता हूँ। या मेरे जो भी खुद की लाइफ में जो भी चल रहा होता है ना, उसके मेरे को आंसर मिल रहा है, उस चीज़ से मेरे को आंसर मिल, और मेरे को बहुत वो एक होता है खुशी, एक होता है हैप्पीनेस, और एक होता है जॉय। तो हैप्पीनेस के लिए ना किसी रीज़न की ना ज़रूरत होती है, बट जॉय जो होता है ना, उसमें ना ऐसे वो अनकंडीशनल होती है। बस तुम्हें खुशी होती है, तुम खुश होते हो, अब तुम्हें नहीं पता तुम क्यों खुश होते हो, बस तुम खुश होते हो। तो ऐसा कुछ होता है जब भी मैं किसी की मदद करता हूँ, या मेरे को दिखता है कि मेरी वजह से किसी को कुछ तो मदद हुई अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, आ जाता। और मैं ना उनके बहुत प्राउड हूँ उन लोगों पे कि यार भाई ना तुम अकेले नहीं हो, और तुमने जो भी ज़िंदगी में उखाड़ा है, ऐसा नहीं कि तुम कम हो किसी से, तुमने खुद की लाइफ से लड़ा है। और आज जो भी जितने लोग जी रहे हैं उनसे तुम बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो कि तुमने वो लड़ाई लड़ी है। खुद के साथ लड़ाई लड़ना बहुत बड़ी बात होती है, भले तुम ज़माने से लड़ो, क्योंकि खुद के अंदर झांक के देखना, उस पॉइंट तक जाना कि मेरे जीने का पर्पस क्या है, खुद से सवाल करना, ये कोई भी नहीं कर पाता। तुमने किए, भले ऐसी चीज़ें तुम्हारे साथ हुई कि जिन्होंने तुम्हें फोर्स किया कि खुद से सवाल पूछो कि मेरे को जीना क्यों है, मेरे जीने का पर्पस क्या है। तुम उस एक्सट्रीम को जाके छू के आए हो कि जहाँ पे तुम्हें मतलब ये लगने लगा था कि जिंदगी मेरे से जी नहीं जा सकती। तो जितने भी लोग देख पा रहे हैं उनको किसी ना किसी की ज़रूरत है कि मुझे किसी से शेयर करना है, लेकिन मैं शेयर नहीं कर पा रहा हूँ कोई। तो मैं आपको ना
समझ पा रहा हूँ कि आपके साथ क्या हो रहा है, और आप अकेले नहीं हो, आपके जैसे बहुत सारे लोग हैं। और मेरी यही कोशिश है आज आपको ना इस चीज़ से हेल्प हो जाए कि आप उस चीज़ से, उस स्टेट से बाहर आ सको। ये सब हुई, अब ये हो गया सारा स्टोरी और ये सब कहानी वहानी वाली चीज़। अब आते हैं प्रैक्टिकल चीज़ पे कि आपको करना क्या है। ये एंजाइटी, डिप्रेशन, जो भी ओवर थिंकिंग है, इससे बाहर कैसे निकलना है। तो ये देखो, ऐसा कुछ नहीं है कि मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि ऐसा पूरा साइंटिफिक वे में कुछ है, ये मेरा ट्राइड एंड टेस्टेड है। मैं इतना गारंटी ज़रूर दूंगा कि ये चीज़ फॉलो करके आपके जीवन में कुछ ना कुछ पॉजिटिव चेंज होकर रहेगा। 3 चीज़ें जो आपको करनी है, बहुत सिंपल है, ऐसा कुछ नहीं आपको बहुत कुछ करना है। बस 3 ही चीज़ें कंसिस्टेंसी मेंटेन करके डिसिप्लिन के साथ करनी है। और मेरी गारंटी है आप 2-3 दिन भी कर लोगे ना, 100% आपको रिजल्ट दिखेंगे कि हाँ, आपकी थिंकिंग में, आपकी सोच में, आपकी लाइफ में चेंज हो रहा है।